Hello students, welcome back with a new topic of the chapter motion in a straight line, and this is the last topic of the chapter and the topic is concept of relative velocity. Relative velocity आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे आपके जो है न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो बहुत ही थोड़े से आसान होते हैं, बट कई बार आप क्या है पॉजिटिव नेगेटिव मिस्टेक कर देते हैं। तो उन सबको हम सीखेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग, ठीक है। तो आपने अगर इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, तो रिलेटिव जैसे आपको नेम से क्लियर है, रिलेटिव मीन्स क्या है कि एक का दूसरा कोई रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। ए इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी ए एंड बी इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी बी, okay. Both objects are moving in a direction with the velocity of v and vb. Now if we write here vab, it means relative velocity of a with respect to b, and vba means relative velocity of b with respect to a, okay. So what is relative velocity? Relative velocity is the velocity of one object with respect to the other one, okay. और हम इसको अगर लिखेंगे तो VAB मीन्स होता है हमारे पास VA माइनस VB, VBA हमारे पास क्या होगा VB माइनस VA। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। जब आपको निकालनी हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो आप VA में से VB माइनस करेंगे, और जब आपको BA निकालना हो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ए तो आप VB माइनस VA करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्या डायरेक्शन की, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ये कहाँ मूव हो रहे हैं। लेट अस कंसिडर VA and VB both are moving in same direction, okay. They are moving in same direction. So in a same direction the velocity of both objects will be taken as positive. तो यहाँ पे इन दोनों की जो स्पीड आप लेंगे वो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव। जो आप राइट में ले रहे हैं पॉजिटिव लीजिए, जो लेफ्ट में हमेशा वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों ही राइट में जा रहे हैं, इट मीन्स बोथ स्पीड इज पॉजिटिव। तो अगर आपको VAB चाहिए होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे VA माइनस का VB, और VBA चाहिए होगा तो क्या लिखेंगे आप VB माइनस का VA। मतलब क्या है, कंसेप्ट समझो इस चीज को। जैसे कि आप क्या है कभी आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके साथ ट्रेन या बस कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, तो आपके साथ में अगर कोई आपका व्हीकल पे जा रहा है तो आपको लगता ही नहीं कि उसकी कुछ स्पीड है। अगर आप कार में 60 की स्पीड पे जा रहे हैं और आपके साइड में कोई और आ जाए उसकी स्पीड 60 हो तो आप एक साथ चलेंगे और आप उनसे बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में उन दोनों की स्पीड, अगर मान लें कि VA की स्पीड हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड भी हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा VAB वो क्या होगा 80 माइनस 80 यानी कि 0। तो आपको वो जो आपके साथी होगा वो आपके लिए क्या होगा, 0 स्पीड पे होगा, आप उससे बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का, ओके। और VBA यानी कि उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी कितना होगा 80 माइनस 80 यानी 0। उसके लिए भी आप क्या होगा रेस्ट पे होंगे। तो दोनों सेम डायरेक्शन जब चलते हैं तो हमारे पास जो उनकी स्पीड है वो माइनस होती है, ठीक है। ध्यान रखना कंसेप्ट, यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या सिखाना चाहता हूँ आपको मैं, कि जब दो व्हीकल्स आपके सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है आपस में माइनस हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों हमारे अपोजिटली मूव कर रहे हैं, ये जो सेम डायरेक्शन था, अब इन अपोजिट डायरेक्शन let us consider VA is moving and VB is moving opposite to that, okay. आपका जो VA है, A ऑब्जेक्ट आपका राइट में जा रहा है और B ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। यानी एक ट्रेन आगे से आ रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है। तो अब अपोजिट में हो गया, इन दैट केस देखेंगे जो हमारा वेलोसिटी ऑफ A है वो राइट में आ रहा है, पॉजिटिव लेंगे, बट वेलोसिटी ऑफ B वो लेफ्ट में आ रही है ना, तो जो हमारी लेफ्ट में आ रहा है इसको हम ले लेंगे नेगेटिव।
ये नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। आप लिखेंगे VAB, तो VAB का मतलब क्या है? VA लेट, ये जो हमारी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है, और ये जो उसकी स्पीड है वो है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो VAB मीन्स क्या होता है? VA माइनस VB, ठीक है। तो VA कितना है हमारे पास? 30 किलोमीटर पर आवर, और VB कितना है हमारे पास? 50 किलोमीटर पर आवर। माइनस लगाएंगे क्योंकि आपका डायरेक्शन यहाँ पे आपका अपोजिट लेके चल रहा है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, VA हमारा 30 है, VB हमारा माइनस का 50 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, यानी कि स्पीड क्या होगी आपकी? बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर दो व्हीकल अपोजिटली मूव करते हैं तो हमें लगता है कि दूसरा व्हीकल जो है वो बहुत तेजी से निकल गया है, क्योंकि उन दोनों की स्पीड आपस में क्या होती है? ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है? जब हमारे पास बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? माइनस होते हैं, ठीक है। और जब अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है? हमारे पास ये प्लस होते हैं, यानी कि ऐड होते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है, ठीक है। तो इन शॉर्ट फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ इसे, जैसे आपने VAB निकाला, यहाँ से VBA भी निकाल लीजिए, तो VBA मतलब क्या होगा? VB माइनस का VA, तो VB तो हमारा माइनस 50 है, और VA कितना 30 है, तो कितना आएगा? माइनस का 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे इस चीज को आप समझ लीजिए, आएगा दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो जब मैं बात करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, तो हमारे पास ए की स्पीड है तो राइट में जा रहा है ना, तो हम प्लस का लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे। बट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी की बात जब हम करेंगे तो वो आपका लेफ्ट में आ रहा है, तो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट में आ रहा है उसका रिलेटिव वेलोसिटी आपको यहाँ पे से क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहां से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है क्या? जब when two objects moving in same direction and opposite direction, then their velocities gets, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है क्या हो जाती है? तो सेम डायरेक्शन के लिए, ये कंक्लूजन इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है कि जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हमारा होता है VA माइनस का VB, ठीक है। और VBA क्या होता है हमारे पास? VB माइनस का VA, ये तो हो गया हमारा सेम डायरेक्शन में। बट इन अपोजिट डायरेक्शन VAB, ठीक है, तो ये हो जाएगा VA प्लस का VB, बट VBA ये क्या होगा हमारे पास? माइनस का VB माइनस का VA। ध्यान रखना, होगा ये भी ऐड, बट एक वैल्यू इसकी माइनस में आएगी क्योंकि वो हमारे लेफ्ट में जा रहा है। तो यही हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी है। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो हम पहले ग्राफ लेते हैं जब दोनों स्पीड हमारे पास क्या हो? सेम हो। इट मींस लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B moving with the same velocity, okay, VA and VB in the same direction। तो इनका जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके, पोजीशन और ये हमारा क्या है? टाइम ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हमारे पास बनेगा वो बनेगा पैरेलल। जैसे कि आप जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमारा होता है वेलोसिटी। तो जब दोनों की स्पीड सेम होगी तो इनके बीच में जो गैप वो भी क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा, इनमें कोई भी इफेक्ट आपका नहीं मिलेगा। तो ये हमारा पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है कि जब आपका VA और VB दोनों सेम डायरेक्शन में है बट VA इज ग्रेटर देन VB, यानी कि जो हमारा A है दैट हैव अ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ एज कंपेयर टू B। अब A की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है B से, तो इन दैट केस द ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज, तो A की स्पीड ज्यादा है तो ये हमारा क्या होगा? तेजी से आगे बढ़ेगा, बट B अपनी स्पीड से चलता रहेगा, ठीक है। बट B क्या है? अपनी स्पीड से चलता रहेगा। तो टाइम भी इनके बीच में क्या गैप होता चला जाएगा। आप व्हीकल में जा रहे हैं, आपसे तेज को गाड़ी चला रहा है तो क्या होगा? तेजी से आपसे दूर होता चला जाएगा ना, तो वही क्या है? दूर होता जा रहा है इस पे, ठीक है। अगर बात करें क्या कि हमारे पास VA है वो हमारा क्या है? स्मॉल है, लेस स्पीड है, और VB की स्पीड थोड़ी सी हमारे पास क्या है? ज्यादा है। तो इन दैट केस अब यहाँ पे क्या होगा? B आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी देखो मैंने अपने A को और B को मैंने इस तरीके से लिया है। अब इस केस में हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो A ये हमारा चल रहा है इस तरीके से, और ये है B।
तो ये हमारा है वी ए। तो आप जस्ट देख रहे हैं कि वी बी की स्पीड ज़्यादा है, तो वी बी क्या होगा, इसे ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है ना। वी जो इससे पीछे चल रहा था वो उसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ओवरटेक करेगा। तो ग्राफ आपका इस तरह से इंटरसेक्टिंग वाला होगा, ठीक है, ओके। क्योंकि जब तक बी निकल चुका है तब जाके ए वहां पहुंचा है, बी पहले निकल चुका है। अब बात करें हैं कि वी ए और वी बी ये दोनों अगर आपके क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं इस तरीके से, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा तो उसके लिए हम देखेंगे क्या, आप देखिए यहाँ पे कि लेफ्ट में जो आ रहा है उसको आपको क्या लेना, माइनस कर लेना ना। तो लेफ्ट में आपका वी बी आ रहा है तो उसे आप माइनस कर लोगे, या आप वी ए सॉरी ये हमारा वी ए है, हमारा वी बी है, तो वी ए राइट में ऐसे प्लस ले लो, तो किसी एक को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो जिसको आप नेगेटिव लोगे उसका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, उसका ग्राफ नीचे आना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हमारा वी ए नेगेटिव है, ठीक है। जरूरी नहीं है आप राइट के नेगेटिव लोगे और पॉजिटिव लोगे, आप आपके हिसाब से आप क्या लेना चाहते हो। तो ये हमारा वी ए हो गया और ये हमारा क्या होगा वी बी। तो जो हमारे पास पॉजिटिव है उसकी स्पीड आप क्या लोगे, उसकी स्पीड आप लोगे ऊपर की तरफ, और जिसकी स्पीड आप नेगेटिव ले रहे हो उसका ग्राफ क्या लोगे आप नेगेटिव, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ बताता है कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसकी डिक्रीज नहीं होती है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। ये स्लोप नेगेटिव बता रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी हो गया है नेगेटिव वेलोसिटी है। तो ये हमारे को 4 ग्राफ हो गए हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के 2 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। जैसा कि आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ with a speed 54 km per hour and train B moves south with a speed of 90 km per hour. Okay, what is the first point? Velocity of B with respect to A. Okay, second point, velocity of ground with respect to B, and the third point, velocity of monkey running on the roof of a train A against its motion. अब एक क्या है हमारा, ट्रेन ए पे एक मंकी आपका है वो छत के ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है, और उसका जो रिलेटिव स्पीड है वो है हमारा 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ये मंकी की स्पीड नहीं है, ये मंकी का ट्रेन ए से स्पीड है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड है। तो यहाँ पे क्या है, एज ऑब्जर्व बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो उस मंकी की स्पीड क्या होगी उस आदमी के लिए जो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है सबसे पहले आप उसे लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन ये है कि जो ट्रेन ए की स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। तो ये दो तो हमारे पास स्पीड हमारे पास हो गई, ठीक है। अब क्या है कि ट्रेन ए आपका नॉर्थ जा रहा है, ट्रेन बी आपका साउथ जा रहा है, तो दोनों आपकी कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। तो किसी एक को नेगेटिव लेंगे, तो लेट साउथ वाले को हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसको आप लगाओगे माइनस का 90, डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो किलोमीटर पर आवर में हम सॉल्व नहीं करते, हम लोग जो है ऐसा यूनिट लेते हैं जो कि होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा हमारे पास माइनस का 90 इंटू 5/18, ये आएगा माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इन्हें कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, ओके। तो पहला पॉइंट इसने बोला है क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब इसने पूछा है वी बी ए, तो वी बी ए मतलब क्या हो जाएगा, वी बी माइनस का वी ए। ध्यान से यही पूछा ना पहले पॉइंट में, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए निकालेंगे। तो वी बी कितना है, माइनस का 25 और वी ए कितना है 15, कितना हो गया माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो माइनस में आ रहा है ये माइनस शो कर रहा है कि हम साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो प्लस आएगा हमारे वो बात होगी किसकी होगी, नॉर्थ की बात होगी। तो पहला पॉइंट सिंपल सा हो गया इसका। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट उसने क्या कहा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ग्राउंड के, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखिए जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड क्या चलता है कभी, अर्थों में से रेस्ट होता है ना, तो वी जी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 0 होगा, और वी बी क्या है वो तो हमारे पास क्या है माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
तो ग्राउंड का रिस्पेक्ट टू बी यानी कि VGB, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा VG माइनस का VB, है ना। तो ये VGB कितना है, VG तो 0 है, ये कितना हमारा माइनस का 25, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस का। तो ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है नॉर्थ। तो जब ट्रेन हमारी साउथ में जा रही है तो जमीन आपको कहाँ भागती हुई दिखाई देगी, नॉर्थ में। आपने देखा होगा कि अगर आप ईस्ट में जा रहे हैं तो आपके जो साइड ट्रेन के बाहर जो पेड़ पौधे हैं वो आपके वेस्ट भागते हुए दिखाई देते हैं आपको, है ना। तो ग्राउंड चलता तो नहीं है, पेड़ पौधे चलते तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या है क्लियर होता है ऐसे क्या कि पॉजिटिव यानी कि साउथ वाले ट्रेन जो है उससे अपोजिट ग्राउंड भागता हुआ दिखाई देगा, भागेगा नहीं, दिखाई देगा, उसके रिस्पेक्ट में स्पीड है, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब थर्ड पॉइंट इसने बोला है क्या कि मंकी जो ट्रेन एक ही रूट पे चल रहा है उसका रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितना है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास तीसरे पॉइंट बात हम कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ मंकी, रिलेटिव स्पीड ऑफ मंकी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो यानी कि मंकी VM मान लेते हैं, VMA, तो VMA क्या होगा, VM माइनस का VA होगा, सिंपल। अब VMA आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है VMA, VMA गिवन है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन ए तो हमारा कहाँ है, नॉर्थ जा रहा है यानी पॉजिटिव, और मंकी ट्रेन एक ही छत पे आपको भाग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड मंकी की वो साउथ की तरफ है, यानी ये जो आपकी रिलेटिव स्पीड है यहाँ पे आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस का, क्योंकि मंकी ट्रेन ए के छत पे भाग रहा है, ठीक है। तो ट्रेन ए नॉर्थ जा रही है तो मंकी कहाँ साउथ की तरफ है, तो यहाँ पे जो है माइनस का साइन लगाना है डायरेक्शन के लिए, यहीं पे आप मिस्टेक करोगे, बाकी सब तो इजी है। तो VMA इसका टू क्या होगा हमारे पास, VM माइनस का VA, और VMA, तो VMA कितना माइनस का 5, मंकी की स्पीड आपको चाहिए, और VA कितना हमारे पास 15, तो ये आ गया माइनस का 5 प्लस का 15 इसका टू VM। तो मंकी की स्पीड है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मंकी जो है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। मंकी की स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, जो है उसकी जो एक्चुअल स्पीड कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस प्लस की मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, ओके। इसके बाद लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अ बस ए ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। एक बस है हमारे पास और बस ए है, हैविंग अ स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर, जस्ट ओवरटेक्स अनदर बस बी एट अ स्पीड ऑफ, वो ओवरटेक कर रही है दूसरी बस को जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ओवरटेक मतलब करना क्या होता है, एक सामने हमारी कोई गाड़ी जा रही है उसको पीछे से हम क्या करते हैं, उसको हम क्रॉस करते हैं, यानी कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हमारी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको कुछ माइनस नहीं लेना, दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों प्लस लेके चलेंगे। द लेंथ ऑफ ईच बस इज 10 मीटर, तो बस का लेंथ जो कि है हमारे पास 10 मीटर, लेट कर लेते हैं हमारी ये लेंथ जो है x है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए, तो ए ने कितना टाइम लिया बस बी को ओवरटेक करने में, तो इसको ध्यान से देखिए समझिए जरा, ये हमारी बस ए है, ठीक है, और ये हमारा एक बस बी है, ये दोनों ही 10 मीटर का है, ओके। अब इसको ओवरटेक करना है ऐसे, तो जब ये इसे ओवरटेक करेगा तो ये जो आपका ड्राइवर यहाँ होता है, ड्राइवर इस 10 मीटर कवर करके आगे निकलेगा, तो ये पूरी पूरी पीछे बस 10 मीटर की है, तो ये पूरी की पूरी बस जब तक आगे नहीं जाएगी हम ओवरटेक कैसे कर सकते हैं। अगर केवल ड्राइवर ही आगे निकलेगा तो ओवरटेक नहीं कहेंगे, पूरी गाड़ी आगे निकलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर, यानी कि हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना है वो दोनों को ऐड कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे के बनते हैं कि एक रेल में इतनी लेंथ है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या होता है, सबसे पहला काम करना होता है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, ओके, 2 9 18 और 2 ये 35 आया
5 से 15 2 17 175/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 60 है, तो 60 इंटू 5/18, ये हमारा 6×3 = 18, ये हमारा 6×10, ये हमारा हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये सबसे पहला काम कन्वर्ट करना होता है आपका। अब देखेंगे कि हमारे पास ए ने बी को ओवरटेक किया, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या होगा हमारा वी ए माइनस का वी बी। तो वी ए क्या हमारे पास 175/9 और ये कितना हमारे पास 50/3, एल्सियम लोगे 9 आएगा, 175 बाई ये हमारा आएगा कितना 3, यानी कि आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा हमारे पास 25/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है ए की बी के रिस्पेक्ट में, यानी जब उसे ओवरटेक कर रहा था तो ये स्पीड थी इस बस की। ठीक है, और तो ओवरटेकिंग स्पीड हम लेते हैं हमेशा, तो ओवरटेक करने के लिए जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो डिस्टेंस कितना है हमारे पास है 10 + 10 यानी कि 20 मीटर। दोनों बस का लेंथ लेंगे तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितनी है 25/9, तो 9 ऊपर जाएगा, 5 × 20, 5 × 25 हो गया, तो टाइम कितना आया होगा 36/5, ये कितना आएगा 5 से 35, 5 × 10, यानी कि 7.2 सेकेंड। 7.2 सेकेंड लगेंगे उस बस ए को बस बी को ओवरटेक करने में। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आपके 100% आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हम कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कर सकते हैं क्या कि आपसे कह देंगे कि हमारी बस बी जो है वो ये है और बस ए जो है हमारे पास वो ये है, दोनों 10 मीटर का है, बट ये इससे 500 मीटर पीछे है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। अब बस ए हमारा 500 मीटर पीछे है उससे। ठीक है, तो अब बताओ ओवरटेक में टाइम कितना लगेगा। तो उस केस में आप डिस्टेंस में यहाँ पे क्या करोगे, आप बस तो दोनों ऐड करोगे, साथ ही 500 भी ऐड करोगे, यानी कि 520। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे पास। वीडियो में इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 इसका पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वेक्टर। ठीक है, जिसके बिना फिजिक्स जो है आपकी जो है मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वेक्टर ये जो है फिजिक्स को हमारे इजी करता है, और अगर आपने वेक्टर नहीं सीखा तो ये आपको जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको दिक्कत करेगा। ठीक है ना, तो इससे पहले आपके अगर कोई डाउट है इससे प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस चैप्टर्स में कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, मैं आपके डाउट्स के एक और पर्सनल आपको मैं शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।